जय मां शमशान काली। आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको जिस विषय पर बताने जा रहा हूं, वह विषय अत्यंत रुचिपूर्ण और आपके ज्ञान को बढ़ाने वाला विषय है, क्योंकि एक तंत्र सिद्धि में किन्नरी और सुंदरी यह शब्द भी आता है। बहुत से लोगों ने मुझसे यह पूछा कि गुरुजी, किन्नरी और सुंदरी में क्या समानताएं हैं और हमको इनकी साधना किस प्रकार से करना चाहिए। तो आज मैं आप सभी को बता देता हूं कि किन्नरी और सुंदरी में क्या समानताएं हैं और किस प्रकार से यह सिद्ध हो सकती हैं। चलिए बात करते हैं किन्नरी के ऊपर। किन्नरी विशेष रूप से इंद्रलोक से जुड़ी हुई शक्ति है और सुंदरी भी इंद्रलोक से जुड़ी हुई शक्ति है। अब किन्नरियां इंद्रलोक में क्या करती हैं? इनका कार्य है गायन, वादन और नृत्य करना, आनंद प्रदान करना, मन को लुभाना। यह कार्य किन्नरियों का होता है। किन्नरी जैसे कि शब्द से ही विदित है कि जैसे आपने किन्नरों को देखा होगा, किन्नर कितने आकर्षक व्यक्तित्व के होते हैं अपने आप में ही, और उनकी जो जिह्वा होती है, उनके द्वारा दिया हुआ आशीर्वाद सदैव फलित होता है। और किन्नर सदैव ही सबका अच्छा करते हैं, सबके लिए अच्छा सोचते हैं। इसलिए इसी प्रकार किन्नरी जो है वह अष्ट किन्नरी का स्वरूप माना गया है। 8 प्रकार की ये किन्नरियां होती हैं। साथ ही साथ किन्नरी, इस लोक में जो किन्नर मर जाते हैं उनकी आत्मा भी कुछ किन्नरी के साथ में होती हैं, तो वह निम्न आत्माएं पहले साधक को प्रलोभन देती है। आप उस किन्नरी मंत्र का जप अगर करेंगे तो आसपास की इस मृत्यु लोक की, पृथ्वी लोक की जो किन्नरी हैं, किन्नर हैं, वह आपके समीप आने का प्रयास करते हैं। किन्नरी साधना मुख्यतया वन में, पर्वत के शिखर पर या फिर नदी के संगम पर इस किन्नरी की साधना को किया जाता है। किन्नरी अपने आप में बहन, भार्या या प्रेमिका के रूप में ही सिद्ध होती है, लेकिन माता के रूप में भी किन्नरी सिद्ध की जाती है। लेकिन किन्नरियों का स्वभाव होता है कि प्रेमिका या फिर प्रेमिका के रूप में या बहन के रूप में अतिशीघ्र ये प्रसन्न हो जाती हैं। मातृ रूप में करना इनके लिए, साधक के लिए बहुत ही कठिन है कि वह माता के रूप में किन्नरी को साध पाए, क्योंकि इसकी सुंदरता इतनी होती है। जब इस लोक के किन्नरों की सुंदरता मन को लुभा सकती है, तो सोचो कि जो देवलोक की किन्नरी हैं वह कितनी सुंदर होगी, उसका क्या स्वरूप होगा। एकदम आकर्षक, मादक व्यक्तित्व, यौवन से परिपूर्ण वह किन्नरियां होती हैं। और इन किन्नरियों की साधना करने वाले साधक को वह मनोइच्छित वर प्रदान करती हैं, उन्हें पत्नी का सुख भी प्रदान करती हैं, उनके साथ में रहती हैं समस्त प्रकार से। अगर आप उससे वरदान मांगते हैं कि मुझे ये स्त्री ला करके दे, तो वह उस स्त्री को भी लाकर आपको प्रदान करती है। यह किन्नरी का स्वभाव होता है। तो किन्नरी साधना आपको धनवान भी बना सकती है, भौतिक इच्छाओं की पूर्ति भी कर सकती है और समस्त प्रकार से आपके लिए सहायक होती है। किन्नरी जब तक अपने साधक के साथ रहती है, वह सदैव उसकी कामनाओं का, उसकी इच्छाओं को पूर्ण करने का कार्य करती है, उसको आनंद प्रदान करती है, नाना प्रकार की वस्तुएं भी ला करके देती है, स्वर्ण मुद्राएं भी ला करके देती है, और बहुत सारे वचन जिस प्रकार आप इनसे लोगे उसी प्रकार यह आपको सिद्ध होगी। इस किन्नरी साधना को करने से पहले आपको भगवान
इंद्र की साधना करना आवश्यक होता है और शिव की साधना के पश्चात ही या अथवा आपने अगर अपना गुरु मंत्र किया है तब भी आप किन्नरी को साध सकते हैं और ये अति शीघ्र प्रसन्न होने वाली शक्तियां हैं। लेकिन इसका संबंध जल से बहुत ही अच्छा है। दो नदियों का जल जहाँ पर मिलता है संगम, क्योंकि किन्नरी क्या है, दो प्रकार के डीएनए का सम्मिश्रण है, इसलिए दो नदियाँ, एक पुरुष एक स्त्री, ऐसी नदी के समीप अगर आप यह साधना करते हैं अथवा स्त्री स्त्री नदी के समीप भी आप ही उसके संगम पर ये साधना करते हैं तो कुछ ही दिनों में किन्नरियाँ आपको सिद्ध हो जाती हैं। और किन्नरी साधना में बहुत ही मुख्य कुछ बातें होती हैं जो किसी भी जगह पर लिखी हुई नहीं है, केवल गुरुओं के द्वारा वो बातें आपको बताई जाती हैं। तो इस साधना में जो मुख्य तिथि होती है वह द्वितीया होती है। किन्नरी साधना के लिए शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि अति अनिवार्य होती है। अब बात करते हैं सुंदरी के विषय में। जैसा कि नाम से ही विदित है कि यह अत्यंत सुंदर दिखने वाली नव यौवना और हमेशा इसका जो चिर यौवना कह सकते हैं इसको, इसका यौवन स्थायी होता है। इसको देखकर कोई भी काम अभिव्यक्ति के बिना नहीं रह सकता, इसलिए इसको सुंदरी ही कहते हैं। और सुंदरी हमेशा भार्या के रूप में ही सिद्ध होती है, पत्नी या प्रेमिका के रूप में ही इसको सिद्ध किया जा सकता है। बहुत से उच्च कोटि के साधक ऋणात्मक शक्ति को मजबूत करने के लिए सुंदरी की साधना करते हैं और ये सुंदरियां उनके जीवन को साधना मार्ग में भी उस साधक को आगे बढ़ाती है, उच्च कोटि के स्तर तक ले जाने में सहयोग प्रदान करती है, साथ ही साथ धन और उसको आनंद प्रदान करती है, मन को खुश रखती है, उसकी इच्छाओं की पूर्तियां करती हैं। ये सुंदरी का मुख्य कार्य होता है। और दोनों ही साधनाओं में समानता ये है कि आपको भगवान इंद्र की साधना करके उनको प्रसन्न करना अति आवश्यक है। तब ही आप इन साधनाओं को करेंगे तो इंद्रलोक से इंद्र के द्वारा इन शक्तियों को आज्ञा प्रदान कर दी जाती है। आज के लिए बस इतना ही। आज हमने इन दोनों साधनाओं के विषय में समानता और अंतर आपको बता दिया है। आगे के अंक में हम किसी अन्य साधना पर चर्चा करेंगे। जय मां शमशान काली। Ha ha